करेंसी जो है अप्रिशिएट हो रही है। पीकेआर अगर हम देखें तो अगर हम हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट देखें तो जुलाई 2019 में ये 164 पे था। उस वक्त हम एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रजीम में आए थे। उसके बाद रिजर्व बिल्ड होना शुरू हुए, चूंकि इंटरेस्ट रेट हाई थे और पीकेआर डिप्रिशिएट ज़्यादा हो गया था। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है वो 90s में आ गया हुआ था, 120 में जो 2017 के अंदर था। तो करेंसी अप्रिशिएट होके 154 तक आ गई थी तकरीबन फरवरी के करीब। उसके बाद कोविड आ गया। कोविड के बाद दुनिया भर की करेंसी डिप्रिशिएट हुई, पाकिस्तान से भी कैपिटल फ्लोज, हॉट मनी बाहर गया तो डिप्रिशिएट होती रही। फिर ये अगस्त में जाके 168 तक पहुंची हुई थी। 168 से इस वक्त ये तकरीबन 160 के लेवल पे पहुंच चुकी है। 160 और 161 के दरमियान इस वक्त है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा और इसके बारे में क्या होना चाहिए। पहली बात कि हम करेंसी की कोई वैल्यूएशन जो है उसको मुकर्रर नहीं कर सकते। जैसे अगर आप स्टॉक मार्केट से ताल्लुक रखते हैं तो आप स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन कहते हैं। किसी स्टॉक की वैल्यू अगर आप 250 रुपया करते हैं तो उसकी वैल्यू शायद DCF पे 230 आ रही हो और मल्टीपल पे 270 आ रही हो। और जब मार्केट के सेंटिमेंट अच्छे होते हैं वो स्टॉक 300 पे चला जाता है और मार्केट के सेंटिमेंट नीचे होते हैं वो 200 पे भी आ जाता है। तो ऐसे ही करेंसी है। करेंसी के वैल्यूएशन के 3 तरीके हैं। एक रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, कैपिटल फ्लोज और मेनली सेंटिमेंट्स जो शॉर्ट टर्म है और लॉन्ग टर्म में आपके करंट अकाउंट को देख रहे होते हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म में इस वक्त देखें तो इस वक्त सेंटिमेंट्स बहुत अच्छे हैं, फ्लोज आ रहे हैं, एक्सपोर्टर्स बेच रहे हैं अपना माल जल्दी, इंपोर्टर्स रुक रहे हैं, रेमिटेंसेज अच्छी हैं, रोशन कैपिटल के अंदर कुछ चीज़ें आ रही हैं। तो उस सेंटिमेंट को देखते जाए तो ये 160 ब्रीच भी कर सकता है और 155 के करीब भी आ सकता है। बट ये सेंटिमेंट क्या चेंज होगा ये हमें नहीं पता। दूसरा, अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो करंट अकाउंट डेफिसिट, सरप्लस नहीं होनी चाहिए। अगर डेफिसिट हमारा से 2% तक होता है, 6 बिलियन 7 बिलियन डॉलर तक साल का, तो उसके हिसाब से भी करेंसी को आपको डेप्रिशिएट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन करंट अकाउंट अगर उससे ऊपर निकल जाता है तो करेंसी डेप्रिशिएट करने की जरूरत पड़ेगी। तो करेंसी की जो मूवमेंट है उसके बारे में हमें यह देखना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट भी नहीं होनी चाहिए, वोलेटिलिटी कम होनी चाहिए। इसी तरह इंटरेस्ट रेट के अंदर वोलेटिलिटी भी कम होनी चाहिए। पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट बहुत वोलेटाइल रहे हैं, 6% से 15% के दरमियान पिछले 10 साल में मूव किए हैं। पिछले 1 साल में 7% से 13.25% पे किए हैं। अब कहा जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट की वोलेटिलिटी भी कम होनी चाहिए। तो जब तक कोविड है इंटरेस्ट रेट तो मुझे ऊपर जाते नहीं नजर आ रहे। रियल इंटरेस्ट रेट इस वक्त तकरीबन 0 से -2 की रेंज पे है और ज़्यादा 1-1.5% माइनस है। इस तरह का हम ले सके जा सकते हैं। अगर फूड इन्फ्लेशन पे काबू आ जाता है तो इंटरेस्ट रेट में भी अगले 6 महीने 8-9 महीने यही रह सकते हैं। उससे बाद मार्जिनली ऊपर जा सकते हैं, बट बहुत वोलेटिलिटी उसमें भी नहीं चाहिए, बहुत वोलेटिलिटी एक्सचेंज रेट में भी नहीं चाहिए। तो एक्सचेंज रेट इन अ शॉर्ट 155 से 170 के बैंड में रहेगा अगले 1 साल में। इंटरेस्ट रेट 7 से 9% के दरमियान में रहेंगे अगले साल में। तो इसके हिसाब से आप अपने फैसले कर लें। थैंक यू।